Hey guys, I hope you all are enjoying my online classes. प्रीवियस क्लास में मैंने इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी जो कि फिज़िक्स का चैप्टर है उसको मैंने शुरू किया था। एक क्लास में उसकी ले चुकी हूँ। उसमें मैंने आपका फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आज की क्लास में मैं एनसीईआरटी का उसी चैप्टर का सेकेंड टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये एनसीईआरटी है। पेज नंबर आप देख सकते हैं, पेज नंबर 201 में यहाँ पे ये टॉपिक दिया गया है। एनसीईआरटी से मैं आप सबको ये फिजिक्स की क्लास मैंने एनसीईआरटी से ही स्टार्ट की थी। What makes the electric charge to flow? Let us consider the analogy of flow of water. ठीक है, इस चैप्टर में मैंने इससे पहले भी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको बताया था। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन को हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वही है कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता कैसे है। ठीक है, तो लेट अस कंसिडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कि आपका जो वाटर है वो कैसे फ्लो करता है उसको इमेजिन कीजिए। चार्जेस डू नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर बाय देमसेल्फ। उसी के जैसे आप उसको अगर आप इमेजिन करते हो सेम एज इट इज़ आपका चार्ज का फ्लो होना भी उसी की तरह होता है कि अगर आपके पास एक कॉपर वायर है तो उसमें चार्ज खुद से फ्लो नहीं होगा। ठीक है, जस्ट एज अ वाटर इन अ परफेक्टली हॉरिजेंटल ट्यूब डज नॉट फ्लो। जैसे अगर आप एक हॉरिजेंटल एक सीधा सीधा ट्यूब ले लोगे उसमें भी आपका जो वाटर है वो खुद से फ्लो नहीं होता है, वैसे ही आपका एक कॉपर वायर में जो चार्जेस होते हैं वो खुद से फ्लो नहीं होता है। अब इसमें एक एग्जांपल है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि लाइक क्या करो, आप दो टैंक ले लीजिए और दो टैंक को आपने एक सिमिलर लेवल में मतलब एक ही लेवल में अगर आपके पास दो टैंक है और उनको आपने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया और अगर आप चाह रहे हो कि एक टैंक से दूसरे टैंक में आप पानी को ट्रांसफ़र कर सको तो अगर वो सेम लेवल में है, सेम लेवल में आपका पाइप अगर कनेक्टेड है तो वो एक टैंक से दूसरे टैंक में क्या होगा, पानी फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, उस पाइप जो है उस पाइप में आपका फ्लो ही नहीं करेगा वो पानी। लेकिन अगर आप क्या कर दो, उसमें से जो एक टैंक है उसका लेवल हाई कर दो, मतलब एक टैंक आपका हायर लेवल में हो और एक टैंक आपका लोअर लेवल में फिट हो और उनके बीच में आपने पाइप को कनेक्ट कर दिया तो इजीली हायर लेवल वाले टैंक से लोअर लेवल वाले में क्या होगा, पानी इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चल रहा है कि फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ conducting metallic wire the gravity of course has no role to play। कि जो आपका चार्ज फ्लो होता है, ठीक है, किसी भी कंडक्टिंग मेटेलिक वायर में उसमें ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। जो इलेक्ट्रॉन है वो तभी मूव कर पाते हैं जब क्या हो, उन दोनों के बीच में क्या हो, कुछ इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस हो। जैसे जो हमने पाइप कनेक्ट किए थे, जब हमने उनको सेम लेवल पे कनेक्ट किया था तो उसमें कोई फ्लो ऑफ मतलब वाटर है वो फ्लो ही नहीं कर पाया। लेकिन अगर उनका क्या कर दो, हम एक को हायर लेवल में लगा दिया और एक को हमने लोअर लेवल में लगा दिया तो जो आपका वाटर था वो इजीली फ्लो कर रहा था। वो क्यों फ्लो कर रहा था, क्योंकि क्या है, उनमें कुछ प्रेशर डिफरेंस आया। तो इसी तरीके से आपके जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो भी आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही क्या करता है, फ्लो करता है। और उसी इलेक्ट्रिक प्रेशर को क्या बोला जाता है, potential difference। This difference of potential may be produced by a battery consisting of one or more electric cell। और वो जो difference है, वो जो potential difference होता है वो may be produced मतलब वो बैटरी जो उस कंडक्टिंग वायर में लगी होगी उसकी वजह से भी प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या डेफिनेशन बनती है, वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज अ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जैसे अगर आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट हो और उसमें आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए एक यूनिट चार्ज को ट्रांसफ़र होने के लिए जितना भी काम होता है, जितना भी वर्क डन होता है, उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें आपके दो आपको टॉपिक दिखाई दे रहे होंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो दोनों सेम है, इसमें बस एक छोटा सा अंतर है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है किसी भी बॉडी के काम करने की कैपेबिलिटी। आप वो बॉडी जब चार्ज को ट्रांसफ़र करती है तो उसकी कैपेबिलिटी है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या था आपका, यहाँ पे लिखा भी है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका मतलब आपके पास
2 पॉइंट होने चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 पॉइंट के बीच में जो काम करना है आपका, मतलब 1 यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए जितना भी काम हो रहा है उसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी भी है नोट्स में, मैं अब नोट्स भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी ऑफ चार्ज बॉडी टू डू वर्क। एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक सर्किट आप लिख सकते हो। ठीक है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक जो करंट है वो पास होना चाहिए। ठीक है, तो एक यूनिट चार्ज को कितना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है, उसी को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसका यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, तो V इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, आपका ये क्या था? अमाउंट ऑफ वर्क डन और अपॉन चार्ज, 1 यूनिट चार्ज। तो W होता है वर्क डन, Q होता है आपका चार्ज, और V हम पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं, तो V इज इक्वल टू W/Q। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। हमेशा ध्यान रखना कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, कैपिटल V से। अब एक और चीज़ आपको पूछी जाती है, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट होता क्या है? 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 1 वोल्ट क्या होता है? 2 पॉइंट के बीच में वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, जब 1 जूल काम होता है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम, जब 1 कूलाम चार्ज को मूव करने के लिए 1 जूल वर्क होता है, उसको बोला जाता है 1 वोल्ट। ठीक है, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए। तो ये हो गया आपका 1 वोल्ट, जिसको हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। ठीक है, तो इसके साथ आपका यहाँ पे 1 वोल्ट ये कवर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका इसी में द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द वोल्टमीटर। जैसे आपका मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि करंट को मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, दैट इज अमीटर। वैसे ही यहाँ पे वोल्ट मीटर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसको बोला जाता है वोल्ट मीटर। द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस टू द पॉइंट बिटवीन विच इज पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। और जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा जिन 2 पॉइंट के बीच में हमें मेजरमेंट करना है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का, तो उन पॉइंट्स के जस्ट पैरेलल में कनेक्टेड होता है कौन? वोल्ट मीटर। ठीक है, एग्जाम्पल 12.2 है, इसी से रिलेटेड आपका ऐसे जो मैंने अभी बताया था, V इज इक्वल टू W/Q, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उसी से रिलेटेड है आपका एग्जाम्पल 12.2। इसका आप खुद ही से देखना, यहाँ पे सारी चीज़ें गिवन होती हैं। एक और चीज़ मैंने आपको बताया है, हमेशा ध्यान रखना, वर्क डन हमेशा जूल में होना चाहिए। वर्क डन की जो SI यूनिट होती है वो जूल होती है, तो वर्क डन हमेशा जूल में होना चाहिए। चार्ज आपका हमेशा कूलाम में होना चाहिए, और पोटेंशियल डिफरेंस तभी आपका किस में आता है? आपका वोल्ट में आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल सा है, आप इसको खुद से सॉल्व करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ 3rd टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगी। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू।